जी बच्चों 7.5 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बात कर ले। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन 7.5 से? नो सर। चैप्टर 4 पे आ जाइए। सर 11 समझा रहे सर। तेरी खैर हो जाए, लेट हो गए ना। आप सामने होते तो मैं कान पकड़ाता आपको। पढ़ो 11 क्वेश्चन। सर ये 14-15 भी है क्वेश्चन। आबिद जी सर। बेटा कल 11 क्वेश्चन कराया नहीं था? करवाया था, समझ नहीं आई थी सर। अच्छा चलो उस टाइम ठीक। नेट का इशू चल रहा था सर। 11 क्वेश्चन देखें भाई। A force F is applied 3I plus 2J minus 4K at a point। जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। अबाउट दूसरा पॉइंट जो उसका नाम बी रख के अबाउट लिख देते हैं। जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क निकालते हैं तो याद रखें किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन होती है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का हिस्सा होता है। तो हमें यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है जिसमें हमें चाहिए होती है फोर्स और मोमेंट आर्म। उसे हम आर से डिनोट करते हैं। मोमेंट आर्म जो होता है वो कैसे निकलता है? जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन है वो पहले लिखेंगे और जो दूसरा पॉइंट है जो भी नाम उसने दिया हुआ या आपने रखा हुआ वो लिखेंगे। सो वी गॉट वेक्टर बी ए। हमारे पास ये बी ए वेक्टर आ गया तो इसको हम a माइनस बी करके निकालेंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। 1 माइनस 2i माइनस 1 प्लस 1j और 2 माइनस 3k। सो दिस इज माइनस 1i प्लस 0j माइनस 1k आर। अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला देख लीजिए। उसमें याद रखना है, कल भी बात हुई थी, आर क्रॉस एफ। आर हमेशा पहले लिखा जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन का अमल दखल होगा, तो इसलिए ध्यान से लिखना है। डोंट राइट इट एफ क्रॉस आर। तो आर जो है उसकी हमारे पास कंपोनेंट क्या है? आबिद बताइए जरा। -1 0 बस सर एफ के 3 2 -4 3 2 -4। इसको एक्सपेंड कीजिए जी बाय एक्सपेंशन। किसी स्टूडेंट ने एक्सपेंड किया है तो बता दीजिए। -2i -7j -2k। एक मिनट पहले बताते हैं कि सर मैंने किया हुआ है और मैंने बताना है। वासिक बोलो आप। सर -2i एक मिनट -7j। एक मिनट -2i तो आते ही नहीं है यार, 2i आता है। सर मेरा आ गया था। आपने फिर गलत सर किया। 2i एक मिनट -1j जी साथ 2i -1j प्लस 2k। प्लस 2k। आबिद बुक में आंसर चेक करो। सर वो पेज नहीं है मेरे बुक में सर। कोई और बच्चा चेक कर ले। किसमें सर? सर -7j। के पे आगे मसला हो गया? नहीं जी, -2k आता है। यस सर -2k भी है। साथ साथ यस सर। गलत कर दिया। ये मैंने 1 -1 नहीं लिखा हुआ आर में।
नहीं, -1 किधर लिखा हुआ? अच्छा सही है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ नहीं था, वो 1 - 2 1 लिखा हुआ था मैंने, चले वो मैं बी खुद ए जब मैं माइनस अब किया खुद ही था कर लेता तो। हूँ। 4 + 3 -7 आता है ये, और ये -2 आता है। हाँ भी बच्चों, आप बुक से आंसर मैच हो गया? यस सर। चले यस सर, मैच हो गया आंसर। चले चैप्टर 4 पे आ जाइए। चैप्टर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 9 पढ़ा था, उसकी बहुत सारी बातें यहाँ भी आएंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। कुछ बातें हमने चैप्टर 5 में डिस्कस भी कर ली थी, उनकी भी बारी आएगी, उनके बारे में भी बात करते हैं। मसलन सबसे पहले आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब हम बनाते हैं तो वो जिस जगह बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कोई बच्चा बताएगा? सर प्लेन। शाबाश, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 सर। 4। 4। तो एक्स वाई प्लेन, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। जहां मिलते हैं ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, ये नाम दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। मैंने बताया था कि ये ऑरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है और वाई एक्सिस पे भी, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। बाकी सारे पॉइंट या तो क्वाड्रेंट में होते हैं या एक एक्सिस पे होते हैं। दोनों एक्सिस पे अगर पूछा जाए ऐसा पॉइंट बताइए जो दोनों एक्सिस पे है, तो वो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज ऑरिजिन। बेटा यहां कोई पॉइंट है, अभी बात हुई एक्स वाई प्लेन की, तो एक्स वाई प्लेन में आने वाला जो पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। उसमें जो एक्स इस तरह से उसको लिखा होता है, इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये तरतीब से लिखा हुआ, इसमें जो पहली वैल्यू होती है उसे कहते हैं अब्सिस्सा, और ये अलोंग एक्स एक्सिस होती है। जो दूसरी वैल्यू है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, और ये अलोंग वाई एक्सिस होती है। इन दोनों को मिला के नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये ऑर्डर्ड पेयर की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी। तो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा, ये जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं उसके अंदर आने वाला कोई भी पॉइंट, उसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता है, एक्स की वैल्यू भी और वाई की भी। तो ये पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1 लिख देता हूं इसको, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, एंटी क्लॉकवाइज इसकी तरतीब होती है। क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले एक्स और वाई हमेशा नॉन जीरो होते हैं। यहां आता है +x + y, यहां आता है -x + y, यहां आता है -x - y, और यहां आता है +x - y। अभी मैंने आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हैं। आप लोगों से एक सवाल है कि ये जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, y क्यों? एनी स्टूडेंट? सर क्योंकि वाई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना ये इसके साथ, और उसके क्योंकि सर क्योंकि ये जिस क्वाड्रेंट में उसमें वाई यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है और जो एक्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इस वजह से। मुंतहा आपके मुताबिक नेगेटिव वाई एक्सिस किस क्वाड्रेंट में है? सर 3rd में भी आ रहा है और 4 में भी। तो फिर
किस क्वाड्रेंट में है? सर वो लेकिन 4 मैं बताऊं सर, एक मिनट आप मुंतहा से बात करने दें मनाहिल जी। मुंतहा यस सर। किस क्वाड्रेंट में है फिर? सर दोनों में नेगेटिव वाई एक्सिस आ एक रहा है। क्वाड्रेंट बताएं तो ना। सर आप कहें जी जी, आप ये कह सकते हैं आसानी से कि सर नहीं पता। सर नहीं पता। हाँ चले, आप मिनाहिल से पूछते हैं। जी मिनाहिल। सर थर्ड और फोर्थ में y नेगेटिव आ रहा है, लेकिन थर्ड में x नेगेटिव है और y फोर्थ में हमें x हमें पॉजिटिव है। सिर्फ एक क्वाड्रेंट बताना है। अकीब। सर ये किसी क्वाड्रेंट में आती नहीं है ये लाइन सर। शाबाश। ये लाइनें किसी क्वाड्रेंट में नहीं होती, ये क्वाड्रेंट बनाती हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंटल एंगल थे ना, तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। तो याद रखें। फिर जवाब क्या है इसका? क्या कोई और बच्चा बताएगा? y x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। कोई नहीं। अच्छा ये बताओ बच्चों, हमारी क्लास, तैयब एक मिनट बेटा, हमारी क्लास में कोई इसहाक नामी बच्चा है? इसहाक अली ताहा। है? नो सर कोई नहीं है हमारी A2 में, कोई नहीं। कोई भी नहीं है सर A2 में। चले ठीक है। तैयब बेटा आप कुछ बात कर रहे थे। सर सॉरी सर, मैं गलती से माइक ऑन कर दिया था। अच्छा चले, सुन लीजिए बच्चों इधर ध्यान से। क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो हिस्सा है, मैं यहां रेड से मार्क करता हूं। दिस पार्ट ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स इन्हीं के साए के अंदर होंगे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साया होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस का साया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूं कहलाएगा कि क्वाड्रेंट 4 तो ये बनता है, ये सारा इधर हिस्सा बनता है। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना पॉजिटिव वाई एक्सिस किसी क्वाड्रेंट में। लेकिन क्योंकि ये बाउंड कर रहे हैं इस पोर्शन को, इस प्लॉट को, दैट्स वाई हम इसे क्वाड्रेंट 4 भी कहते हैं और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव रखते हैं। इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं। आप लोग मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, लेकिन मैं G11 की ही बात कर देता हूँ। आप अगर लोगों को याद हो, जो पुराने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारी पहले एकेडमी थी, जो G11 मरकज है, वहां से रोड नीचे को जा रहा है, पता नहीं उस रोड का अब नाम क्या था, मुझे नहीं पता। अच्छे याद है। वो जो रोड है वो ना G11 3 में आता है और ना G11 2 में आता है, बल्कि वो उनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली जो मरकज के सामने रोड की बात करते हैं तो वो G11 2 और G11 1 को अलग अलग करता है, लेकिन वो किसी सेक्टर में नहीं आता। ये बात याद रखें। वो कॉमन है ना सर? हाँ जी वो कॉमन है। तो मैंने तो ये कहा ना कि एक में बताना है आप। ठीक है। यस सर। आधा आधा सर, एक एक सर टुकड़ा चट सब्र कर लेना, डबल रोड है ना सर? बात तो पूरी हो लेने दो। सॉरी सर। तो इसी तरह ये भी किसी क्वाड्रेंट, यूं समझे ये मरकज है, एक रोड इधर से आ रहा है तो वो इन दो को अलग-अलग कर रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है वो इन दो को अलग-अलग कर रहा है। तो यकीनन ये जो रोड है, ये जो एक्स और वाई एक्सिस के पोर्शन हैं, टुकड़े हैं, ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होते, बल्कि ये क्वाड्रेंट बनाने में शामिल होते हैं। तो इनको क्वाड्रेंट के अंदर नहीं। लेकिन नेगेटिव क्यों आया था, पॉजिटिव क्यों आया, वो इन्हीं के जेरे असर होता है। इसलिए यानी आपने G11 3 में जाना हो तो उसी रोड से गुजर के जाके आप राइट पे मुड़ जाएंगे, या 2 में जाना है तो लेफ्ट पे मुड़ जाएंगे। वो रोड तो वही इस्तेमाल होगा, लेकिन वो किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होगा। इस्तेमाल तो यही लाइनें होंगी, लेकिन ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होगी। एनी क्वेश्चन? जी तैयब। सर फर्ज करें आपने एक प्लॉट खरीद लिया और आपने चारों कोनों पे सरिया लगा दिया। अच्छा।
तो क्या वो सरिया एक प्लॉट के अंदर होंगे या बाहर? अल्लाह, बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है बेटा। बात यह है कि वो सर आपको, जमीन की बात। मैं बताता हूँ, वो आपको अपने उसके अंदर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बाय लगाया तो दूसरे प्लाट वाला उठा के ले जाएगा। अच्छा ठीक है जी। चले मैं आपको बता देता हूँ। आपके प्लाट के नुकसान सामने होगा। रोड है, लिसन लिसन, आपके प्लाट के जी। सामने रोड है ना, यस सर। तो वो रोड क्या आपके प्लाट में शामिल होता है? नो सर। तो वो हम उस रोड की बात कर रहे हैं, वो सरिये की नहीं जो आप लगा रहे हैं। अच्छा। अब एक और भी बात आपको बताऊं, अगर आपने रोड पे कोई चीज लगा दी अपने खर्चे से, तो अब वो आपकी जी। नहीं रही है, वो सरकार की हो गई है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं अभी अगर आपको ये बात बताऊं कि आपके घर के सामने गली में कोई गाड़ी पार कर जाता है, तो ये उसका हक है, आप उसको इससे ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? वो गली आपकी नहीं है बल्कि सरकार की है, तो वो सब के लिए है। सब लोग उस गली में से चल भी सकते हैं और वहाँ गाड़ी भी पार कर सकते हैं अगर जगह हो तो। लेकिन एथिकली ये ठीक होता है कि किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क ना करें, किसी के गेट के सामने गाड़ी पार्क ना करें। ठीक है? यस सर। यस चलें सर। आगे चलते हैं। ये बेटा क्वाड्रेंट की बात हुई, तो अभी मैंने 5 लोकेशन बताई आप लोगों को, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब आते हैं, अगर पॉइंट यहां आ जाए या यहां आ जाए तो वो किस एक्सिस पे होगा? एनी स्टूडेंट? एक्स एक्सिस पे। याद रखें दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं दूसरे को 0 लिख देता हूं, यहां पर भी दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो हम यहां पर x यूज कर लेते हैं, इधर x क्योंकि पॉजिटिव है, इधर -x क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद आगे चलते हैं, y एक्सिस पे आ जाए, तो y एक्सिस पे जो दूसरा पहला कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट है तो इसमें पहला कोऑर्डिनेट 0, यहां पर अगर है तो इसमें भी पहला कोऑर्डिनेट 0, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा? उधर पॉजिटिव y एक्सिस के लिए +y और नेगेटिव y एक्सिस में -y लिखेंगे। आपके सामने मैंने 9 पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं। ये 9 लोकेशंस XY प्लेन में होती हैं। 4 क्वाड्रेंट के अंदर 4 उन लाइनों के ऊपर जो बनाती हैं एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, बल्कि 5, और एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों पे आता है, डेट इज ऑरिजिन। तो ये बेटा 9 लोकेशन के बारे में हमारी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 1 4.1 का निकाल लीजिए, आपके सामने आप लोगों से ही पढ़ाया जाएगा। जस्ट वर्बली आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले किस किस को बात करें, कौन कौन है? इनसे तो बात हो गई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनसे बात नहीं होती है। साइम। यस सर। बेटा बुक है? यस सर। बताइए कि क्वेश्चन नंबर, हाँ पहले तो ये भी बताना है कि सवाल कौन कौन से शामिल हैं, कि पता है किसी को? पहला क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, पहला नहीं है? आप ही बता दें सर। मैंने लिखवा दिए थे। नो सर। नो सर। मैं बता दूं? नो सर, निशान वासिक लगा भाई दो। आप बताएं। ना 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 ना, वासिक भाई चुप करके बैठे। थैंक यू सर। मेरी नगरी में आके काम खराब ना करो। नहीं तो जुर्माना है। हैं, ये कौन बोल रहा है? ताहा ज़रा ताहा। ताहा। खाली मेरे घर के पास रहता है। मेरा आप बोले फुटबॉल पुत्र, बना बात सकते हैं। सुनना, इस नगरी का वो क्या कहते हैं, जयकांत शिकरे? यस सर, जो आप यस सर। सर ये वो चीजें सर तो चाहिए बड़ी नहीं। पता है, नालायक आदमी और पढ़ने के हवाले से कोई नहीं है। सर मैंने टॉप किया हुआ है।
जयकांत सीख रहे बनने में? मैथ्स में। मैंने स्पेलिंग पूछ लेने हैं और तुझे नहीं सर, गेमिंग कम्युनिटी में। हैं? सर आते गेमिंग कम्युनिटी में स्पेलिंग आते हैं? बताया सर, मैं बताऊंगा स्पेलिंग आपको। देखा ना, फिर डर पबजी गए की हो। अच्छा चलो बच्चों, नो सर। बस बस काफी हो गया। 4.1 ये आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। 4 से 7 हो गया। उसके बाद 10, 11, 12, 14। 10, 11, 10 से 12 हो गया। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18। 14 से 18 हो गया। 4.2 1 का 3, 2 का 2, 3 का 2, 4 और 4 का 1। 4.3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 3 का D, 4, 5, 6, 7। 4 से 7 और 10 का CFG, 11, 12, 13, 14, 15। 11 से 15, 20, 21। 21 का A, 22 का C, 23 का C, 24, 5, 6, 7। 24 से 27, 29 का B, 30, 31, 32। 30 से 32। हाँ जी, फोर 2, 4, 5, 6, 7। 2, 4 से 7। 10 का BD, 11 का A, और 12, 13, 14। 12 से 14। 4.5 1, 4, 6, 7, 9। 1, 4, 6, 7, 9। चलें जी। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, पहला नहीं है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था अगर पहला होता। आते हैं जी हम 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डिस्टेंस फार्मूला बेटा आ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला पहले भी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं। सपोज दिस इज पॉइंट P, x1, y1 और Q, x2, y2। तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको। इससे पहले चैप्टर 7 हम करके आए तो उसमें वेक्टर था। P Q वेक्टर और होता है और Q P वेक्टर और होता है, लेकिन याद रखें डिस्टेंस सेम रहता है। तो P Q, लेकिन मैं इसकी तरतीब जो है मैंने आपको बताया था कि हम क्या याद रखेंगे, वही चैप्टर 7 वाली। x2 माइनस x1 दोनों x को सेपरेट करके स्क्वायर ले ले, और y2 माइनस y1 दोनों y को सेपरेट करके स्क्वायर ले ले, और स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। जो ट्रायंगल की साइडें होती हैं वो लाइन सेगमेंट होते हैं, दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस होता है, तो इसी की मदद से हम वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके हमारे पास हैं 3 पार्ट। तो पहला पार्ट है द पॉइंट A 0, 2, पॉइंट B 3 स्क्वायर रूट 1 -1, और पॉइंट C 0, -2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो बेटा आसान सी बात, ए बी डिस्टेंस निकालें। ए बी डिस्टेंस में ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या बनेगा, ये हम पूछते हैं
हुरैरा, हुरैरा बेटा माइक ऑन कीजिए। कर दिया सर। जरा माइक के करीब हो जाइए। यस सर। ये है x1y1 और ये है x2y2। फार्मूला सामने है, क्या लिखूं? सर अब तो मैंने ही लिख दिया यार। हैं? सर बता रहा हूँ सर, वो सर थोड़ा सा ब्लर हो ये गया देखो बाकी साइड x1y1 और ये है x2y2। फार्मूला में पहले क्या लिखा हुआ है? x2 माइनस x आवाज को नहीं। सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना। हाँ, तो x2 क्या आ रहा है? 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 और x1 क्या आ रहा है? 0 2। तो यही बनता है जो मैंने लिखा है। यस सर यही बनता है। अब अगला आप बताएं ना। सर जी अब वही 0 2 आ जाएगा ना। ना यार, y2 क्या है? -1। हाँ? यस सर। और y1 क्या है? -2 2 है, तो -2 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंपलीफाई करके आंसर बताइए जी, या मैं ही कर दूं? 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। पलवशा माइक ऑन कीजिए। बच्चे पलवशा, अलिशबा, अलिशबा जी सर। क्या आएगा ये? जी सर। सर ये ब्लर आ रहा है। 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होता है? सर 3 सर। और -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 सर। तो कितना हो गया टोटल ऐड करके? 12 स्क्वायर रूट। वैसे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है। अब हम निकालना चाहते हैं ए से सी। ए सी डिस्टेंस निकालिए। तो ए सी डिस्टेंस हम पूछते हैं मुंतहा। ये x1y1 है। लिसन फर्स्ट, ये x1y1 है और ये x2y2 है। बताइए सर 0 माइनस सर -2 माइनस। अब तो मैंने लिख दिया। आंसर बता सर यही है जो आपने लिखा। आंसर बता दीजिए सर 0 हो गया -2 माइनस प्लस सर √4। ओए सबर करो यार, सबर जिससे पूछ रहा हूँ उसे बताने दो। सर 2 आंसर आएगा ना, 2 नहीं आएगा। 4 आएगा। 4 आंसर आएगा। 4 सर मैंने बताया। अच्छा, मैं का नाम क्या है? ओ मैं नाम बताओ ना। सर मलिक हफीज। अच्छा, ये बताने वाला कोई और है। अच्छा, इस आपसे पहले किसने नो बताया? सर मैंने बताया। वकार। हल्ला, वकार मौजूद है? मुझे नजर यस सर। वकार, आर यू हेयर? जी सर। क्या हाल है मेरा पुत्र, ठीक हो? जी सर, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। वेरी गुड। ये रोज आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अब जरा बी सी का डिस्टेंस निकलवाइए।
ठीक है सर। 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर। वाओ, छा गया, वेरी गुड। और प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ना 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 ना, BC, ये माइनस -2 है और ये -1। +1 हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा? जी सर का होल। जी सर यही है। चले, तो अब आंसर भी तो बताए ना। ये बन गया कितना? 3 √4 सर। 3, ये 3 बना और ये 1 बना, तो ये आंसर हमें कितना मिल गया? √4 और 2 होता है टू सर। सर, 2 हाँ, 2 सर। क्यों बच्चों, ठीक किया है ना? जी सर। अच्छा चलें, यस सर। अब हमने कितने डिस्टेंस निकाल लिए हैं? 2 3 सर। 3। ठीक है, तो याद रखें 3 पॉइंट के आपस में 3 ही डिस्टेंस होते हैं। हम इन सारे डिस्टेंस की अगर स्केयर लें तो इधर देखो, ये स्केयर लेके हमें क्या मिलेगा? 12। ये स्केयर लेके हमें मिलेगा 16 और ये स्केयर लेके हमें मिलेगा 4। ऐसा ही है बच्चों? यस सर। क्या यहाँ 2 स्केयर ऐड करके तीसरे के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लग जाता है। फ्रॉम अबव 16 is equal to 12 plus 4. 16 was AC square, यहाँ स्केयर आना है, और 12 was AB square और 4BC का स्केयर। जब हमारे पास दो साइडों का स्केयर सम तीसरी साइड के स्केयर के बराबर हो, तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां जो बात लिखनी है वो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देयर, जरा यहां ब्लर आता है लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। साथ बता भी रहा हूं, मीटिंग भी खत्म होने वाली है। जी बच्चों देखना इधर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यस सर। सर x² इज इक्वल्स टू p² प्लस यस सर बता सकते सर हैं। मैं हाँ भाई हफीज, यस सर। बताओ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गलत। अब कोई नहीं बताएगा, है किसी में हिम्मत? नो सर। नो सर। सर बेस पहले आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाद में तो उससे कोई फर्क नहीं। बेस सर पहले आएगा, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अच्छा चले सुने, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, क्योंकि टाइम में 1-2-1.5 मिनट रह गया है। वो ये है बच्चों, सुन लीजिए, आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 15 में 2 थ्योरम पढ़े थे, वो दोनों ही बेसिकली पाइथागोरस के। आप लोगों ने जो बताया है ना, वो बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन सुन लीजिए जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। किसी भी राइट ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर दो साइडों के स्क्वायर सम के बराबर होता है। ये जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस है, ये हमने आप लोगों के दिमाग में डालने के लिए, आसानी के लिए ऐसा निकाला हुआ है। एक बात, अगर कोई ट्रायंगल जिसके दो साइडों का स्क्वायर सम करें, जैसे हमने यहां किया, और वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। ये भी उसी पाइथागोरस थ्योरम का हिस्सा होता है। बहरहाल, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। ये आसान सी बात की है, वरना इसमें और भी कंडीशंस आती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, ये राइट ट्रायंगल तो है, क्या आप में से को बताएगा 90 का एंगल ए पे बनेगा, बी पे बनेगा या सी पे बनेगा? सवाल आपके सामने है।
बी पे सर। सर बी पे। सबसे बी पे। पहले बी पे किसने सर बताया? सी पे। मैंने सर। वकार सर सी कैसे? पे। पता नहीं सर, कोई बात तुक्का ही नहीं, मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बी पे बनेगा, बी पे। हाँ जी, जिन सर मैं लोगों ने बोलूं? और लोगों ने